हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म। इस लेक्चर में, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमरिज्म की प्रोसेस क्या होती है, फिनोमिना क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ आइसोमर। तो अगर मैं आइसोमर के वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहूं तो आइसोमर जो है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, आइसो एंड मर। ठीक है, आइसोमर, आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है पार्ट्स। तो यहीं से हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम आइसोमर को डिफाइन कर लेते हैं। टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कई केसेस में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, अदरवाइज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट पाई गई। लेकिन चेन आइसोमर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन हो सकता है उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है कार्बन चेन में डिफरेंस हो, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंस हो, इस तरीके का डिफरेंस हो, या स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के वो आइसोमर कहलाते हैं। और अगर हम बात करते हैं आइसोमरिज्म की, तो आइसोमरिज्म क्या कहलाएगा, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula but different properties is known as, इसको हम क्या कहते हैं, known as isomerism। वो फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, कैसे, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और उनकी प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमरिज्म। और उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम आइसोमर। ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे, क्योंकि आपको मैंने वर्ड का इसका मीनिंग बताया, सेम पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन हैं वो तो सारे सेम होंगे, यानी पार्ट्स तो सेम है बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। अब अगर मैं आइसोमरिज्म को क्लासिफाई करूं तो आइसोमरिज्म जो है वो दो तरीके का होता है। यहां पे आइसोमर्स दो तरीके के पाए जाते हैं, टू टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, तो आइसोमरिज्म के दो टाइप हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। तो यानी आइसोमरिज्म जो है ये दो तरीके का है, दो टाइप का है। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और एक स्टीरियो आइसोमरिज्म है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करती हूँ तो स्ट्रक्चरल आइसोमर मेरे पास क्या आएगा, डेफिनेशन में जो हमने आइसोमर की डेफिनेशन की थी वैसी ही डेफिनेशन इसमें भी आएगी। तो यहां मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं क्या कह सकती हूँ, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स having
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनमें क्या होगा, इनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो डिफरेंट होंगे। नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो किसका होगा, स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा। ये जो आइसोमर्स हैं या आइसोमरिज्म है, इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को और किस नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और आइसोमरिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर को, या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो गया, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये डेफिनेशन तो इसमें भी वही आएगी, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, तो उनको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर की अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सेम हो गए क्योंकि आइसोमर की बात कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनमें स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस नहीं आएगा, स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इन स्पेस। जब हम इसके टाइप्स करेंगे तब हमें क्लियर होगा कि स्पेस में किस तरीके से, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपने कभी सुना हो सिस एंड ट्रांस आइसोमर, तो उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चरल सेम है, ब्यूटुइन ही है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वहां एटम्स की अरेंजमेंट अराउंड द डबल बॉन्ड वो डिफर होती है। ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियो आइसोमर। इसमें क्या होगा, इसमें आप ध्यान दे रहे हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उसमें भी सेम था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसमें सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है स्पेस में वो डिफरेंट है, तो ऐसों को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ये तो आइसोमर्स के टाइप थे, आइसोमरिज्म के टाइप थे। अगर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर के हम टाइप्स की बात करें, तो मैं यहां पर लिख रही हूं कुछ एक टाइप्स जिन्हें हमें डिस्कस करना है फर्दर वीडियोस में। तो यहां पर इसके टाइप की बात कर रहे हैं हम, मैं हर एक टाइप को आपको अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकें। तो यहां पर चेन आइसोमर और आइसोमरिज्म वर्ड आप लिख सकते हो, आइसोमरिज्म मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, इनके नाम बहुत कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर और आइसोमरिज्म, ठीक है। इसी तरीके से मेटामर्स, टॉटोमर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर, टॉटोमर। और एक आइसोमर मैं आपको और करवाऊंगी यहां पर, जिसको हम लिख रहे हैं रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। तो ये 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर को मैं बारी बारी से डिटेल में आपको विद एग्जांपल्स इनको एक्सप्लेन करूंगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने कौन कौन से कहे हैं, हमने कहा चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, उसके बाद में हमने कहा मेटामर, टॉटोमर और फिर रिंग चेन आइसोमर। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में करेंगे। और स्टीरियो आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है, ये मेरे पास कितने टाइप के हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसी तरीके से इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ऑप्टिकल आइसोमर और फिर थर्ड टाइप इसका है
कन्फर्मेशनल आइसोमर, जिसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हम बनाते हैं एल्केन के, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर जो है वो स्टीरियो आइसोमर के अंडर हमें करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमरिज्म क्या होती है, उनके क्या टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, और ये जितने भी टाइप्स हैं विद एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके, हर एक वीडियो में मैं आपको एक आइसोमर विद जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स हुए वो एक्सप्लेन करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।